अगर आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, फ्रैकल्स का इशू है या रिंकल्स का इशू है या पिंपल्स बन जाते हैं या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो हम आज इस वीडियो में ख़ास तौर पे आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी, एक ऐसा घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बिल्कुल तिब्बे नबवी के ऐन मुताबिक है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये रेमेडी बताई और इस नुस्खे को शेयर किया, और उन्होंने ना सिर्फ ख़ुद भी इस चीज़ को अप्लाई किया बल्कि अपनी जितनी भी मानने वाली थी वो उनके साथ भी ये नुस्खा जो है वो शेयर किया। और इसका तल्लुक तिब्बे नबवी के साथ है। इसको जब आप इस्तेमाल करेंगी तो जाहिर सी बात है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे, और आपको स्किन की ग्लो के लिए, स्किन की वाइटनिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक ख़ास नुस्खा है। इसको आप ज़रूर शेयर करें। तो अगर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमारे साथ रब्ता करके आप हमारे साथ बात भी कर सकते हैं। जितनी भी आपकी स्किन की डिजीज़ हैं, जितने भी आपके स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए हर मर्दों, ख़वातीन या बच्चे बूढ़े जवान आज के दौर में परेशान दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा इसको लेके टेंशन का शिकार रहते हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चियां हैं जिनके रिश्ते होने वाले हैं, या ऐसी ख़वातीन हैं जो कि अंदर बाहर आने जाने वाली हैं, या ऑफिस जॉब्स करने वाली हैं, या स्कूलिंग में कोई टीचिंग करने वाली हैं, तो इस तरह के या स्टूडेंट्स जितनी भी हैं उनको बहुत ज़्यादा रिंकल्स के, फ्रैकल के, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, धुआं बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पे बच्चियों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और धूप का जो एक अक्स है वो बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई कर देता है, और अजीब सी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। तो बच्चियाँ जो है ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं, और तरह तरह की गैर मयारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करती हुई नज़र आती हैं। हम आज ख़ास तौर पे इन सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए, और हमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी बच्चियों ने मैसेजेस करके या फ़ोन कॉल्स करके उन्होंने कहा कि हमें आप स्किन वाइटनिंग के लिए कोई ऐसी होम रेमेडी बताएं जिसके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हों। तो इस होम रेमेडी के साइड इफ़ेक्ट इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बिल्कुल भी नहीं होंगे, बल्कि आपको ये ना सिर्फ चेहरे की एक शाइस्तगी देगी, चेहरे की खूबसूरती देगी, बल्कि आपके जितने अंदर के मसाइल होंगे, आपका जिगर अगर खून नहीं बना रहा, आपका अगर मैदा सही तरह से खुराक को हज़म नहीं कर पा रहा, या खून नहीं सही तरह से आपका जिगर बना रहा, ये सारी कॉम्प्लिकेशन इसके साथ इंशाअल्लाह हल होंगी। तो इस तिब्बे नबवी के नुस्खे को आप इस्तेमाल करें और आप अपने चेहरे कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है उससे निजात हासिल करें। इस होम रेमेडी को शेयर करने से पहले आपको ख़ास तौर पे मैं ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी स्किन की डिजीज़ हैं, इसका आपकी ऊपर वाली जिल्द से, ऊपर वाली सतह से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। याद रखें कि अगर आपके अंदर का मौसम ठीक होगा, आपकी अंदर की कैफियत ठीक होंगी, आपका मैदा, जिगर या आपके लंग्स, आपके फेफड़े सही तरह से वर्क कर रहे होंगे, देन ही आपका चेहरा जो है वो भी ग्लो करेगा, आपके चेहरे पे रौनक आएगी, या आपका स्किन जो है वो वाइटनिंग की तरफ आएगी, या मतलब जो बहुत ज़्यादा स्किन भद्दी पड़ गई है या स्किन का कलर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो वो भी बेहतरी की तरफ आ सकता है। तिब्बे नबवी की जो कुतब हैं, अगर उनका मुतालिया किया जाए तो ये नुस्खा जो है उनमें आम देखने को मिलता है। जो पढ़ने वाले हजरात हैं या मुतालिया करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये नुस्खा जो है हो सकता है कि उनकी नज़रों से गुजरा हो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि मतलब जिनको झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या स्किन जो है थोड़ी ख़राब हो जाती है तो वो क्या करें। तो इस तिब्बे नबवी के नुस्खे के मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप जो है, जो किशमिश है, सौंगी जिसको हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। उसको रात को आप एक कप पानी के अंदर या एक गिलास पानी के अंदर आप रात को भिगो के रख दें, और तकरीबन आप छोटी मुट्ठी, मतलब अगर आप इस तरह से उठाएंगे, छोटी मुट्ठी भरेंगे तो तकरीबन 30-35 दाने जो हैं सौंगी के आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। छोटी किशमिश जिसको बोलते हैं, वो आप लेंगे, उसको आप एक गिलास या एक कप पानी में रात को भिगो के रख देंगे। तो सुबह आप उठेंगे तो उस पानी में जिसमें आपने सौंगी को भिगोया होगा, उसी पानी को आपने लेना
लेना है, पानी को वेस्ट नहीं करना, उस पानी को लेना है। कोशिश करें 1 कप पानी हो जाए, अगर 1 गिलास लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 कप पानी जिसमें आपने सौंगी को भिगोया होगा, उसी किशमिश मिले पानी के अंदर ही आपने वर्स लेनी है। वर्स जो है ये बहुत ही अच्छी एक जड़ी बूटी है, ये तकरीबन ज़ाफ़रान की तरह ही दिखती है और ये तिब्बे नबवी से साबित है और आका अलैहिस्सलाम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ये आपके खून को साफ़ करती है, आपके खून को पतला करती है। जिन लोगों को जिगर के मसाइल हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चेहरे पे दाग धब्बों के मसाइल हैं, उन लोगों के लिए वर्स जो है एक बहुत ही ख़ास जड़ी बूटी है। इसको आपने तकरीबन 10 ग्राम जो है या 15 ग्राम जो है ये आपने उस पानी के अंदर ऐड कर लेनी है। इसके साथ अगर आपके पास अर्के गुलाब हो तो अर्के गुलाब के आपने 25 से 30 ड्रॉप जो हैं वो डाल लेने हैं। इसके साथ ही साथ आपने 4 से 6 जो है वो इलायची लेनी है। इलायची का आपने ऊपर से कवर जो है वो उतार देना है, अंदर से आपने इलायची के दाने लेने हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और आधा लेमन, आधा नींबू जो है वो आपने लेना है, वो भी इसमें डाल के इन सारी चीज़ों को इकट्ठे आपने उसी पानी के साथ ही ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने इसका एक पेस्ट बना के एयर टाइट डिब्बी के अंदर आपने इसको बंद कर लेना है। एयर टाइट डिब्बी में बंद करने का फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगी, इसका पानी जो है बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होगा। याद रखें कि इसको पेस्ट को आपने इतना पतला बनाना है कि ये ना पानी की सूरत नज़र आए और ना ही ये गहरे पेस्ट की मानी, मतलब बहुत ज़्यादा थिक ना नज़र आए। तो इस तरह से आपने ये पेस्ट बना के रख लेना है। रात को सोने के वक्त आपने अपना चेहरा धोना है। चेहरा धोने के बाद किसी भी टॉवल के साथ, किसी भी टिश्यू के साथ, किसी कपड़े के साथ आपने अपने चेहरों को साफ़ नहीं करना, बल्कि आपने उसको नेचुरली तौर पे उसको ड्राई होने देना है। उसके बाद आपने अपने स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि तकरीबन 8 से 10 मिनट अप्लाई करने के बाद आप जब अपना चेहरा धोएंगे तो आपके चेहरे में वाज़े ग्लो होगा, आपकी स्किन जो है वो वाइटनिंग भी होगी, आपके जितने भी डार्क सर्कल होंगे वो भी ख़त्म होंगे, आपके जितने भी दाग धब्बों के छाइयों के मसाइल हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखते ही देखते 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से ही इन सारी कॉम्प्लिकेशन से आप ना सिर्फ निजात हासिल करेंगे बल्कि एक बाएतमाद और पुरकशी शख्सियत बनकर उभरेंगे और अपनी डेली की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाएंगे। तो ऐसी होम रेमेडीज़ जो हैं इनको सदका जारिया समझ के आप ऐसे लोगों के साथ, बच्चियों के साथ, माओ बहनों बेटियों के साथ या लड़कों के साथ आप ज़रूर शेयर किया करें जिनके साथ इस तरह के मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इनके इस रेमेडी का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। इसके साथ हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।